हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग डेली, यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न के साथ, ठीक ना। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो चलिए यह देखिए, आज का पहला प्रश्न है। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस 2024 मनाया गया। तो यह आपको बताना है विश्व दिव्यांग दिवस यह कब मनाया जाता है। यह दुनिया भर में अभी मनाया गया है। तो यह आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो याद रखिएगा, इसमें विश्व दिव्यांग दिवस जो मनाया जाता है यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यह अभी हाल ही में मनाया गया है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस, ठीक ना। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह आपको याद रखना है 1 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को यह राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें आप याद रखिएगा इतने दिवस, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस भी हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य एक, यह आपको बताना है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह किस राज्य में है और इसे 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा यह किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। यह टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर पूछा जाए तो भोपाल है, ठीक ना। भोपाल इसकी राजधानी है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, यह मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, यह डॉक्टर मोहन यादव हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है, जो कि लंबे समय से लंबित था और 90 बाघों की अनुमानित आबादी के साथ रातापानी अब राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य हो गया है। तो यह मध्य प्रदेश का अब 8वां बाघ अभ्यारण्य हो गया है। ये भी आप याद रखिएगा, इसका नाम है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यह आप इतनी बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। तो यह आपको बताना है, हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है यूनेस्को ने। यह आपको बताना है यह कौन सा राज्य है भारत का। तो याद रखिएगा इसमें जो वह राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक ना। पश्चिम बंगाल है यह राज्य। इसमें आप याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल, तो इसकी राजधानी कोलकाता है, ठीक ना। कोलकाता इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ के यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया है। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया है। यह आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है। तो आपको बताना है यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है। तो याद रखिएगा यह 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है, ठीक ना। इसमें आप याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कि यूक्रेन की राजधानी अगर पूछा जाए, तो यह यूक्रेन की राजधानी आप याद रखिएगा कीव है, ठीक है ना। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यहाँ की मुद्रा अगर पूछा जाए, मुद्रा आप याद रखिएगा रिवेनिया है, ठीक ना। रिवेनिया यहाँ की मुद्रा है, ये भी आप याद रखिएगा। रिवेनिया यहाँ की मुद्रा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी रिवेनिया यह मुद्रा है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह वोलोडिमीर जेलेंस्की हैं, ठीक है ना। जेलेंस्की यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यूक्रेन के यह राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की।
आप इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह देखिए, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $725 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है, जिसमें बारूदी सुरंगें और आयुरोधी और कवच रोधी हथियार शामिल हैं। और बिडेन प्रशासन का कदम रूसी आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करने और संभावित नीति परिवर्तनों से पहले समर्थन बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह उद्देश्य से उठाया गया है, तो ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इतनी बातें याद रखिएगा, बस इतने याद रखिएगा। $725 मिलियन, ठीक ना, और इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए, बिहार पवेलियन को 43 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर बात की जाए इसके बारे में, यह कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो याद रखिएगा यह कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रगति मैदान, ठीक है, प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। यह बातें आप याद रखिएगा। और इसमें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यह गोल्ड पुरस्कार दिया गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बिहार जो पवेलियन है उसके असाधारण डिजाइन विषयगत प्रस्तुति के प्रदर्शन के लिए बुधवार को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा कि 43वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में यह 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है। इसमें यह आप याद रखिएगा, इसमें 3500 से अधिक प्रदर्शक इसमें भाग लिए हैं, और जिनमें 9 विदेशी प्रदर्शकों के साथ साथ 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। ये भी आप याद रखिएगा, इसमें विदेशी प्रदर्शक भी हैं और 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा शहर कर रहा है। देखिए वर्ल्ड मेरीटाइम जो कॉन्फ्रेंस है इसका आप नाम याद रखिएगा, हिंदी में विश्व समुद्री सम्मेलन, ठीक ना, विश्व समुद्री सम्मेलन। यह आपको याद रखना है, यह आप याद रखिएगा, विश्व समुद्री सम्मेलन इसका नाम याद रखिएगा। इसका हिंदी में यह इसका नाम है। तो इसका आयोजन जो हो रहा है यह कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई में इसका आयोजन मेजबानी कर रहा है चेन्नई इसकी। तो यह भी आपको याद रखना जरूरी है। और इसके होस्ट कौन कर रहा है? इसे होस्ट कौन कर रहा है यह चेन्नई में, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारतीय समुद्री इंजीनियरिंग संस्थान इसका होस्ट कर रही है। अगर इसके बारे में इसका विषय पूछा जाए, इसका विषय वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस का विषय अगर पूछा जाए तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो 2024 का विषय है यह भविष्य की यात्रा, ठीक ना, भविष्य की यात्रा और सुरक्षा सर्वप्रथम इसका थीम है। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये इतनी बातें आप याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे यही बात रखिए, इसमें देखिए यह 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित होगा। और यह जो वर्ल्ड मेरीटाइम जो कॉन्फ्रेंस है 2024 का, यह 15 साल के अंतराल के बाद चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें शिपिंग के महानिदेशक जो है श्याम जगन्नाथ सम्मानित अतिथि होंगे, ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें से 300 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आप याद रखिए। इसमें अतिथि कौन होंगे? तो श्याम जगन्नाथ होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। किस राज्य ने नए साल से पर्यटकों की एंट्री पर ग्रीन सेंस लेने का फैसला लिया है? तो किस राज्य ने यह नए साल से पर्यटकों की एंट्री पर ग्रीन सेंस लेने का फैसला किया है? तो यह आपको याद रखना है कि ग्रीन सेंस क्या है, जो कि यह कहाँ पे लेने का फैसला किया है। तो यह उत्तराखंड में, ठीक ना, उत्तराखंड राज्य है यह फैसला लिया है, जो कि बाहर के जितने भी वाहन होंगे, ठीक ना, बाहर के जितने भी वाहन होंगे उस पे आने वाले
उस पर यह ग्रीन सेंस लागू होगा। अगर बात की जाए ग्रीन सेंस की, तो ग्रीन सेंस क्या है, तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह याद रखिएगा, यह प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन होते हैं उस पे लगाने वाले एक वित्तीय प्रतिबंध है, ठीक ना। यह उस पे लगाने वाले एक वित्तीय प्रतिबंध है, जो कि बाहर से आने वाले जो वाहन होंगे उत्तराखंड में आने वाले, उन पे यह लागू होगा। और इसका शुल्क आप याद रखिएगा 40 से 80 रुपये इसका शुल्क होगा, इसका शुल्क वसूला जाएगा, ठीक ना। शुल्क वसूला जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा, 40 से 80 रुपये इसका शुल्क होगा। और यह किसने लागू किया है, तो यह याद रखिएगा उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त वर्ष, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई है। साल भर पहले समान तिमाही में यह कितने फीसदी थी, तो याद रखिएगा साल भर पहले समान तिमाही में यह 8.1% थी, ठीक ना। यह घटकर यह कितनी हो गई है, तो घटकर हो गई थी 5.4% पर हो गई है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 6.7 थी, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत फिर से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य बना है, इसमें पीबीसी में कितने सदस्य हैं, तो यह आपको बताना है। इसमें देखिए पीबीसी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, पीबीसी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा पीस बिल्डिंग कमीशन, पीस बिल्डिंग इसका कमीशन इसका फुल नाम है। अगर इसमें बात की जाए कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो इसमें 30 सदस्य हैं, इसमें 30 सदस्य हैं। अगर भारत को लिया जाएगा तो इसमें 31 सदस्य होंगे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में दिसंबर में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हार्नबिल फेस्टिवल आपको बताना है दिसंबर माह में मनाया जाता है। यह कहाँ पे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यह नागालैंड में, ठीक ना, नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल फेस्टिवल, ठीक ना। यह कब से मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और पूछा जाएगा कि हार्नबिल यह फेस्टिवल है किसके नाम पर रखा गया है, तो यह हार्नबिल जो पक्षी है उसके नाम पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसमें जो पक्षी है, इसमें वहाँ जो नागा होते हैं, नागा जो होते हैं उसके लिए यह सबसे सम्मानित पक्षी और प्रशंसित पक्षी होता है, इसलिए यह फेस्टिवल वहाँ के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, वहाँ के लोगों द्वारा यह त्योहारों का महोत्सव कहा जाता है, ठीक, यह त्योहारों का महोत्सव कहा जाता है वहाँ के नागालैंड के लोगों द्वारा। तो यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा पुरुष सिंगल का खिताब आपसे पूछा जाएगा, तो यह सैयद लक्ष्य सेन ने जीता है, लक्ष्य सेन ने यह पुरस्कार जीता है। यह कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो लखनऊ में, ठीक ना, लखनऊ में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में, ठीक ना, बीबीडी बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें बात की जाए जो कि 1991 के सैयद मोदी हैं, 1991 में यह कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने यह चैंपियन रहे हुए हैं, इनके याद में यह मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यह आप याद रखिएगा किसने जीता है, तो लक्ष्य सेन ने यह पुरस्कार जीता है, यह बात आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे, आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और अगर पूछा जाए इसमें कि यह क्लास कब होती है, तो यह क्लास आपको याद रखना कि सुबह 6 बजे आपको डेली यह क्लास मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।